बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुशामदीद। वीवर्स, आज इन पे उर्दू लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों से हमारा लेक्चर मिस हो रहा था क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो आज बाकायदगी से इंशाल्लाह हमारे लेक्चर का आगाज़ हो चुका है। और इस लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ ऐसे सिम्बल्स और फॉन्ट का इस्तेमाल करना है जो आपने पहले शायद के देखा हो, क्योंकि इन पेज के अंदर कुछ ऐसे फॉन्ट्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम टाइप करने से मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स अपने पेज के अंदर दाखिल कर सकते हैं। तो इसकी आपको सादा सी मिसाल ये दे दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कुरान पाक है। कुरान पाक के अंदर आपने सूरत फातिहा या सूरत बकरा का जो पहला पेज होता है, जहाँ पर अलिफ लाम मीम वाला जो पेज होता है, इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर लगा होता है उसके अंदर भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो भी अक्सर औकात इस इन पेज के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो आज हमने इसी तरह के मुख्तलिफ फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ सिम्बल्स का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपके सामने इधर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। आपके सामने इस डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की को प्रेस किया, ये डाटा डिलीट हो गया। अब आपके सामने मैंने राइट क्लिक करके टेबल क्रिएट किया। टेबल में जो क्रिएट करने जा रहा हूँ इसमें मैं 5 कॉलम या 5 कॉलम में दाखिल कर देता हूँ और इसी तरह मैं 5 रोज का इस्तेमाल कर देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद गौर से देखें, आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल को हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। इस टेबल की सेटिंग के लिए मैं आपके सामने इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये साइज वही रहने देता हूँ। मैं इसका जो बॉर्डर है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने इसको 1 कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं खत्म कर देता हूँ। बैकग्राउंड को मैंने खत्म कर दिया। अब आपके सामने ये टेबल मौजूद है। अब इस टेबल के अंदर मैं वही अल्फाबेट्स टाइप करूंगा जो कि आपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर टाइप किए थे। सबसे पहले मैंने ए प्रेस किया, ए से अलिफ, उसके बाद टैब, बे, इसी तरह टैब, इसी तरह टैब, इस तरह टैब, अब बैक जाने के लिए शिफ्ट टैब होता है, आपको पहले भी इल्म है। अब ये मैंने कुछ अल्फाबेट्स आपके सामने, कुछ लेटर्स मैंने टाइप किए। अब ये जिस फॉन्ट के अंदर आप अगर इस डाटा को आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसको फॉन्ट का नाम नजर आता है। आपने माउस पॉइंटर को देखो, मैं मेन्यू बार के ऊपर रिबन के ऊपर ले चुका हूँ। यहाँ पर फॉन्ट का नाम बम्बे ब्लैक लिखा। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो कैरेक्टर बॉक्स ओपन करेंगे। कैरेक्टर बॉक्स ओपन करने के बाद हम इसको देख सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास फॉन्ट है वो बम्बे ब्लैक है। तो आज हम इस फॉन्ट को चेंज करेंगे। बम्बे ब्लैक की बजाय हम इसको ज़खारिफ कर देना है। आपके सामने मैंने ज़खारिफ फॉन्ट किया हुआ है। जैसे मैं ज़खारिफ फॉन्ट को अप्लाई करूंगा, आपके सामने ये जो कैरेक्टर्स लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये लेटर नहीं रहेंगे, बल्कि ये मुकम्मल वर्ड्स यानी वर्ड्स की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि एक लफ्ज जो होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो एक बैक स्पेस से एक कैरेक्टर हम एक लेटर खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे जो लफ्ज बनते हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होते हैं। यानी वो बेसिकली तो टेक्स्ट ही होता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स की तादाद ज्यादा होती है, तो ज्यादा कैरेक्टर का एक ही लफ्ज ऑब्जेक्ट के तौर पर बनना होता है। मैंने ज़खारिफ के ऊपर क्लिक कर दिया। ज़खारिफ के ऊपर क्लिक करने के जैसे आपके सामने मैं ओके कर, तो आप गौर से देखें, आपके सामने हर एक अल्फाबेट से मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज बन चुके हैं। तो अब इनमें से हमने ये देखना है, आपको एक फिक्र हो रही होगी कि हमने इन सबको कैसे याद करना है। तो इनको हमने याद नहीं करना, बल्कि याद करने का तरीकाकार ये होता है, आप लोग देखेंगे कि आपका कौन सा काम है। अब जो आपका काम है, काम के हिसाब से आप लोगों ने जो कैरेक्टर, जो लफ्ज आपको ज्यादा यूज, आपकी कंपोजिंग में ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो आपने उस कैरेक्टर को याद कर लेना। यानी मिसाल के तौर पर हमने लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है, तो इससे हमें अंदाजा हो चुका है। अगर हम नूरी नस्तली के अंदर अलिफ ए से अलिफ लिखते हैं, उसी को जब हम ज़खारिफ में तब्दील करेंगे तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह ईद मुबारक है, शवाल है, जमादुल अव्वल है, तो इसी तरह के बाकी भी महीने जात, जो जितने भी माह मंथ होते हैं या जितने भी अल्फाज होते हैं जो हमारी कंपोजिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हम उनको टाइप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा लेटर वाला हिस्सा। अब बाकी लेटर जो मैंने नहीं लिखे वो आपने खुद लिख रहे हैं, क्योंकि इस लेक्चर का मकसद ये होता है कि आपको कुछ न कुछ सिखाया जा सके।
क्योंकि तमाम अल्फाबेट्स को बार बार मैं टाइप करता हूँ, हर लेक्चर के अंदर उनको मैं टाइप करता हूँ और आपके सामने उसको तब्दील कर दो, तो जाहिर है टाइप करने से मेरी टाइपिंग में फर्क पड़ेगा, मेरी टाइपिंग में इजाफा होगा, लेकिन इससे वीडियो की लेंथ काफी बड़ी होती जाएगी, जो आपके लिए ज्यादा पूरी वीडियो को मुकम्मल को तसल्ली से देखना मुश्किल हो जाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियो की लेंथ से कम रखूं और उसके अंदर जो आपको सिखाने के लिए मवाद है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाए। तो उम्मीद है आपको इस अल्फाबेट्स की इस टॉपिक की समझ आ चुकी है। अब आपके सामने इसी को मैं फिर पहली हालत में ले चलता हूँ। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अब ज़खारिफ की बजाय मैं फिर से इसको कर देता हूँ नूरी नस्तलीक। अब जैसे मैंने इसको नूरी नस्तलीक किया तो आपके सामने वही डाटा पहली हालत के अंदर आ चुका है। अब मैं इसी डाटे को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ और लिखना चाहता हूँ, और क्या लिखूंगा आप गौर से देखें। अगर आप कीबोर्ड की तरफ आते हैं, मैं आपके सामने कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ, विंडो की प्लस आर OS के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने। इस कीबोर्ड को अगर आप गौर से देखें, ये देखें आपके सामने मैंने पहले ये अल्फाबेट वाला हिस्सा टाइप किया, यानी ए से अलिफ, बी से बे, पी से पे, टी से ते, शिफ्ट प्लस टी से टे, इस तरह शिफ्ट प्लस सी से। तो ये हिस्सा हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे सामने फर्स्ट जो रो है, हमारी कीबोर्ड की फर्स्ट रो है, इसके ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये अगर हम उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं, अगर हमारे पास लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, उसके अंदर लिखेंगे तो ये अरेबिक वाली गिनती टाइप करेगा। आपके सामने मैंने पहले सेल के अंदर क्लिक किया हुआ, क्लिक करने के बाद एक की को प्रेस किया तो वहां पर 1, इसी तरह टैब, ये हमसे टैब भी दे सकते हैं, 2, फिर टैब 3, इस तरह फिर से टैब, टैब के बाद टैब इसमें ज्यादा प्रेस हो गया, 3 के बाद अब आगे आ गया 4 4 के बाद फिर से हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर 5, इसी तरह हम 6 लिखेंगे, टैब 7, टैब 8, टैब 9, टैब 10। अब नीचे वाली रोज को मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जितना इस्तेमाल है मैं उन्हीं रोज को अप्लाई करूंगा। मैंने रोज को कैसे खत्म करना है गौर से देखें। रोज को खत्म करने के लिए रोज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको डिलीट करना होगा। ये देखें मैंने 3 रोज को सिलेक्ट किया, टेबल लेआउट के ऊपर जाएंगे, टेबल लेआउट के ऊपर जाने के बाद रो का रेडियो बटन हमारे से सामने पहले से सिलेक्ट है, उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, वो रोज खत्म हो चुकी है। अब इसका फायदा यह है कि आप आसानी से ये सारा कुछ देख सकते हैं। अब ए से 1 2 3 हम लिख चुके हैं। आपके सामने कीबोर्ड में दोबारा से ले आता हूँ। ये देखें हमने पहली रो का इस्तेमाल किया तो 1 2 से लेकर मैंने 10 तक लिख दिया, लेकिन अब इससे आगे और भी हम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पहले इसी का जो मुतजाद है, यानी इसका जो दूसरा फॉन्ट का जो डाटा है वो आपके सामने ले आऊं। अब मैंने फिर से डाटे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं कैरेक्टर के ऊपर चलता हूँ। कैरेक्टर से के ऊपर इस वजह से जा रहा हूँ ताकि आपको वहां पर रिबन के ऊपर अगर आपको सही तरीके से समझ ना आ सके तो मैं कैरेक्टर बस आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। अब नूरी नस्तलीक फॉन्ट है, नूरी नस्तलीक को मैंने फिर से चेंज कर दिया ज़खारिफ के अंदर। अब आपके सामने वही जो हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती टाइप की थी, हमने अदद टाइप किए थे, अब वही अदद जो है वो और अल्फाज के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर तब्दील हो चुके हैं। अब ये भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जितने भी अल्फाज हैं, ये भी हमारी कंपोजिंग के अंदर, हमारी ज्यादातर तो अरेबिक बुक्स के अंदर तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जिस तरह आपके सामने ये चांद बना हुआ है, अगर आप कोई हेल्थ का यानी मेडिकल साइंस के एतबार से कोई पेज टाइप करे तो उसके ऊपर यानी ये स्टार लगा सकते हैं, सॉरी चांद का जो ऑब्जेक्ट है ये लगा सकते हैं। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहते हैं, ये उसका एक अलग से फॉन्ट है। किसी बुक के अंदर मुकदमा लिखा होता है, तम्मत लिखा होता है, या ये अल्लाह लिखा हुआ है ये एक स्टार के अंदर, तो ये भी हम मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने आपके सामने 2 तरीके आपको सिखा दिए। पहला तरीका मैंने अल्फाबेट का इस्तेमाल किया, दूसरा तरीका मैंने उन्हीं यानी अदद जो है हमारी गिनती है उसका इस्तेमाल किया। अब इस सारी गिनती को मैं फिर पहली हालत के अंदर ले चलता हूँ ताकि आपको ये सारा कुछ सही समझ आ सके।
अब ये आपके सामने फिर से पहली गिनती आ चुकी है, लेकिन अब इस गिनती को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। काम हमारा वही चल रहा है, लेकिन हम हर एक लेटर को, हर एक करैक्टर को, हर एक अदद को फिर दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने मैं उसी एक को अप्लाई करता हूं, एक सिंपल इस्तेमाल के। अब इसको शिफ्ट के साथ कर देते हैं, शिफ्ट 1। ये देखें शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 से एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, टैब का इस्तेमाल किया। शिफ्ट 2 कामा, टैब शिफ्ट 3, टैब शिफ्ट 4, टैब शिफ्ट 5, टैब शिफ्ट 6, टैब शिफ्ट 7, टैब शिफ्ट 8, टैब शिफ्ट 9, टैब शिफ्ट 0। अब आपके सामने वही अल्फाबेट जो मैंने 10 तक पहले टाइप किए थे, अब 10 की बजाय ये और सिंबल्स के अंदर यानी और अलामात के अंदर तब्दील हो चुके हैं। तो ये अलामात अभी तक जो है ये नूरी नस्ली के अंदर मौजूद है। मैं फिर से आपके सामने इसको ज़खारिफ के अंदर तब्दील कर देता हूँ। अब ये देखें ज़खारिफ के अंदर जैसे इसको तब्दील करके ओके किया, अब वही अलामत। अब ये जो बॉर्डर है ये आप लोगों ने कुरान पाक के अंदर यानी जो उसके बॉर्डर होते हैं, यानी सूरत फातिहा जहाँ पर लिखा होता है वहां पर उसके इर्द गिर्द जो सूरत फातिहा के इर्द गिर्द जो बॉर्डर लगा होता है वहां पर आपको ये वाला बॉर्डर जरूर मिलेगा। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी सिंबल ये बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और इसी तरह अब ये हमने जो गिनती हमने टाइप की थी इसको हम दो तरीकों से देखते। पहला तरीका हमारा सिंपल था, गिनती जो थी वो गिनती में ही नजर आ रही थी। दूसरे तरीके के अंदर हमने उसको तब्दील किया ज़खारिफ के अंदर। अब हमने उसी को शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया। शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करने के बाद फिर से मैं इसको नॉर्मल नूरी नस्ली में ले चलता हूँ। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब गौर से देखें क्योंकि ये जो अलामात है, ये जो 1 2 3 गिनती लिखे, इनको हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका सिंपल 1 2 आएगा। दूसरा तरीका शिफ्ट के अंदर और साइन आते हैं। उसके बाद होते हैं आर्ट। अब आपके सामने ये जो ऊपर आपको सिंबल नजर आ रहे हैं, एंड साइन है या रिमाइंडर है, डॉलर साइन है, ये सारे के सारे आर्ट से आएंगे। अब मैं आपके सामने आर्ट का इस्तेमाल कर, आर्ट 1 टैब, आर्ट 2 टैब, आर्ट 3 टैब, आर्ट 4 टैब, आर्ट 5, आर्ट 6, आर्ट 7, आर्ट 8, आर्ट 9, आर्ट 0। हमारी रो अभी तक वही चल रही है। पहले सिंपल 1 2 3, दूसरे नंबर पर शिफ्ट का इस्तेमाल किया। अब तीसरे नंबर पर आर्ट के साथ हमने इनको टाइप किया। अब आर्ट के साथ टाइप करने के बाद फिर से हम इसको ज़खारिफ के अंदर तब्दील करेंगे। अब आर्ट के साथ टाइप करने के बाद जब हमने इसको ज़खारिफ के साथ तब्दील किया, अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहले से भी तब्दील हो चुके हैं। वहां पर भी अल्लाह लिखा हुआ था स्टार के अंदर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड मौजूद है, उसमें बैकग्राउंड नहीं था। अब इसी तरह मेहंदी कार्ड के लिए या किसी भी शमा के आप वहां पर ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिल सकता है। आप किसी जगह पर बुक का ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं आपको ये बुक का ऑब्जेक्ट मिल सकता है। इसी तरह अगर आप इंटरनेट का आइकन कहीं पर लगाना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल सकता है। स्टार लगाना चाहते हैं स्टार भी आपको मिल सकता है। तो ये सारा कुछ सिखाने का मकसद ये होता है क्योंकि जब हम कंपोजिंग कर रहे होते हैं हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। जो भी आप यूजर इस वक्त वीडियो को देख रहा है जो भी यूजर वीडियो को देख रहा है, अगर वो कोई बुक कंपोज कर रहा है तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे तो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।